Welcome students. I, Prabodh Dwivedi, Vice Principal of Polytechnic, welcome you to our institute Visraya Group of Institutions. बेटा मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग हमारे यहाँ आए। और बेटा मैं आप लोगों को प्रेजेंट करूंगा कि हमारे विश्वरिया इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज़ें हैं। आप लोग जब यहाँ आएंगे तो इसमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा विश्वरिया इंस्टीट्यूट है ये माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन कैंपस है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप लोग का जो भी पूरा कैंपस है, सबसे पहले इसमें आपको वाईफाई मिलेगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं वीजे के बारे में बता देता हूँ कि हमारे यहाँ एनसीआर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जिनमें सबसे जो बेस्ट कॉलेज है दैट इज़ अवर वीजीआई। ये 20 ईयर्स ओल्ड कॉलेज है। और आपका बता दूँ जो पॉलिटेक्निक होता है जिसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, दिस पॉलिटेक्निक इज़ एफिलिएटेड टू बीटी, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। बीटी जैसे हमारा जो इसमें कई सारे कोर्सेज हैं, बीटेक हैं, हमारे एम फार्मा है, बी फार्मा है, तो इस तरह से हमारा जो पॉलिटेक्निक है तो उसका जो एफिलिएटेशन होता है वो होता है बीटी से, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से। अब मैं आपको धीरे से ले जाता हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज में। आप सारे बच्चे जो हैं, किसी बच्चे ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एडमिशन लिया है, किसी ने सिविल, इलेक्ट्रिकल, फैशन डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो हमारे ये पॉलिटेक्निक में बेसिकली 5 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट एज आई टोल्ड दैट इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो बच्चे हैं उनका जो हुआ है, उन्हें जो स्पेशलाइजेशन मिलेगा दैट इज़ प्रोडक्शन। सेकेंड इज़ योर सिविल इंजीनियरिंग। इसमें कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं है, ये कोर ब्रांच है। सेम विद इलेक्ट्रिकल, फैशन एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करना क्या है, दिस इज द स्टडी एंड डिज़ाइन, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ मैकेनिकल एंड थर्मल सेंसर्स एंड डिवाइसेस इंक्लूडिंग टूल्स, इंजन एंड मशीन्स। इसमें क्या होता है, जो हमारे बच्चे आएंगे फर्स्ट ईयर में उन लोगों को सबसे पहले बेसिकली हम बताएंगे कि हमारी मशीन्स के बारे में। अगर आप बेसिकली कोई भी काम करते हैं तो वी नीड इन प्रोडक्शन व्हाट मशीन्स। आप इनिशियल स्टेज में आप एक चीज़ सपोज करिए, आप किसी वर्कशॉप में जाते हैं तो सबसे बेसिक मशीन्स होती हैं आपके जो टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हैक्सॉ, ग्राइंडर और डिफरेंट टाइप की आप मशीन्स। तो उसमें क्या होता है कि आप इन सबको पढ़ेंगे। जब आप फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में जाते हैं तब आप प्रॉपर अपने स्पेशलाइजेशन में आते हैं। सपोज करिए प्रोडक्शन में अगर आप मैनुअल बात करें तो सबसे बेसिक मशीन है आपकी कौन सी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में खरात, दैट इज़ लेथ मशीन। लेथ के बाद आप जाते हैं, जैसे आपको गियर्स बनाने हैं, गियर होते हैं तो आपको चाहिए मिलिंग मशीन, सेपर, ग्राइंडर। मीन्स आप अगर कोई भी मशीन है कहीं पर भी यूज़ हो रही है तो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है। सपोज अच्छा, इसमें ये कोर ब्रांच है और इसे हम एवरग्रीन ब्रांच क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि सभी ब्रांचेस का प्लेसमेंट्स जो है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, मगर क्या है मैकेनिकल जो ब्रांचेस में एवरग्रीन है क्योंकि इसमें हमेशा ही प्लेसमेंट्स बने रहते हैं। सपोज करिए आपका प्रोडक्शन हर चीज़ का, चाहे आपका टीवी हो, चाहे चाइनीज़ मोबाइल हो, कोई भी हो, कोई भी कंपनी, कोई भी कंपोनेंट हो, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत है। अब इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अगर आप जाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो आप लोग एक चीज़ देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो पूरा जो वर्ल्ड था एक साइड था और केवल 2 कंट्री अलग थे। ये 2 कंट्री कौन से थे, एक आपका जर्मनी एंड सेकेंड इज और जापान। आप लोग पता है कि आपका जो जर्मनी और जापान ने पूरे वर्ल्ड से अकेले लड़ाई कैसे लड़ी, उसका जो बेसिक रीजन था दैट इज़ मैकेनिकल। आपको मैं बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी और जापान को, और तभी नहीं आज भी, इनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग टॉप मोस्ट माना जाता है। सबसे पहले टैंक्स का डेवलपमेंट, जितने भी गियर्स वगैरह सब जर्मन्स और जापानीज़ ने करे थे। तो मैकेनिकल आपकी सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है। स्पेशलाइजेशन आपका प्रोडक्शन होगा। आप लोग जब यहाँ आएंगे तो आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स के बारे में जानेंगे। जैसे इसमें मैंने वर्ड यूज़ किया थर्मल सेंसर, तो सेंसर्स भी मैकेनिकल का पार्ट है। एक्चुअली में ये
इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ आप मेज़र करना चाहते हैं, सपोज़ करो आपका बॉयलर है, बॉयलर में स्टीम हीट हो रही है, तो आपका बॉयलर कहीं फट भी सकता है। सपोज़ करो आपने ज़्यादा स्टीम बना दी, तो आपके क्या होंगे, थर्मल सेंसर्स होंगे जो बताएंगे कि ये टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ कर रहा है, अब आप इसकी हीटिंग बंद कर दीजिए। अगर हम बात करें इंजन्स की, तो आपके जितने भी मोटरसाइकिल्स हैं, ट्रक्स हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ये सारे के सारे इनमें क्या हैं, इंजन्स हैं। आपके 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। इसके बाद आप फर्दर डिवीज़न करते हैं तो आप डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में जाते हैं। आपके जैसे सपोज करो ट्रक्स वगैरह हैं, बसेज हैं जिनमें हैवी लोड होता है, इनमें कौन से इंजन होते हैं बेटा, मैक्सिमम आपके डीजल होते हैं। फिर इसके बाद अगर आप बाइक वगैरह में आते हैं या इवन कार भी ले सकते हो, जिनमें लोड कैपेसिटी बहुत हल्की होती है, कम होती है, तो उनमें क्या यूज़ करते हैं हम लोग, पेट्रोल इंजन्स। तो ये सारी चीज़ें आप लोग किसमें पढ़ेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और ये ब्रांच एवरग्रीन ब्रांच है और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में तो कोई कंपनी ऐसी है नहीं जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब ना हो। सब जगह आप अगर आप जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं, किसी भी कंपनी में, चाहे वो सिविल से रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से हो, कहीं से भी हो, आपको मैकेनिकल मशीन्स तो चाहिए ही है। अगर हम बात करते हैं आपकी गवर्नमेंट सेक्टर की, तो आपको इवन CPWD, PWD, जल निगम, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, इरिगेशन में, सब जगह मैकेनिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत है। इसके बाद अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें हैं, इसके बाद अगर आप फर्दर आप जाना चाहते हैं, तो आप लोग जो हमारी गवर्नमेंट है वो आप लोगों को हायर करता है और प्राइवेट भी हायर करती है एज अ DET, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं और बाद में उसी कंपनी में आप हायर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग क्या है? इट इज़ अ सिविल इंजीनियरिंग डील्स विद द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, पब्लिक वर्क्स सच एज रोड्स, ब्रिज, कैनाल्स, डैम्स, एयरपोर्ट, सीवरेज सिस्टम, पाइपलाइंस, कंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग एंड रेलवेज। ये भी एक कोर ब्रांच है सिविल। इसमें बेसिकली मैं समझाता हूँ सिविल में क्या है। आपके जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, आपको जैसे कोई भी पुल बनाना है, कैनल बनाना, डैम्स है, तो सबसे पहले ये क्या है, आप एक चीज़ देखिए, सारे सारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं, लार्ज स्केल होते हैं। अगर आप सिविल में बात करें तो छोटे वर्क भी होते हैं, जैसे हैंड पंप वगैरह कंस्ट्रक्शन हो गया, आपको ड्रेन्स वगैरह बनानी है। मगर इसका जो मेजोरिटी जहाँ पर आप लोग जाते हैं, जहाँ पर स्किल्ड इंजीनियर की ज़रूरत है, वो सारी की सारी क्या है, आपकी कंस्ट्रक्शन साइट्स होंगी। और ये सारे लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आते हैं। जैसे अगर आप कंपनीज़ की बात करूँ तो आपकी जितनी भी सीमेंट इंडस्ट्री है, JP सीमेंट, आपकी रीवा सीमेंट, तो ये डायमंड सीमेंट, ये सारी की सारी क्या है, सिविल इंडस्ट्रीज़ है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर आपको कहीं पुल बनाना है, जैसे आज की डेट में L&T का नाम सारे मैक्सिमम बच्चों ने सुना होगा, लार्सन एंड टर्बो, ये हमारी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो इतने हैवी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। कहीं पे अगर आपको डैम बनाना है, आपको अगर मान लो कोई भी पावर प्लांट बनाना, तो ये सारे सारे L&T बनाती है। फिर आप आते हैं JP भी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप है। अगर आप इनमें जाते हैं कहीं पे भी JP में, तो आप मानेंगे रोड कंस्ट्रक्शन से लेकर नेशनल हाईवे मैक्सिमम JP के पास है। फिर अगर हम इनसे थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो आपके जितने भी हैं, अजनारा हो गया, वेब सिटी हो गई, जितना भी है, ये सारे सारे क्या हैं, कंस्ट्रक्शनल सिविल इंजीनियरिंग के ही पार्ट हैं, जिनमें सारा सारा हमारा सिविल इंजीनियर्स यूज जाता है। इसके बाद अगर फर्दर जाते हैं हम गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग की जॉब देता है वो सेक्टर है हमारा PWD और CPWD। एक तो है सेंट्रल वेलफेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और एक है पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एक हमारा UP गवर्नमेंट का है। इसके बाद सेम जो मैकेनिकल के लिए हैं वो सारे सिविल इंजीनियर्स को भी डिमांड करते हैं। जैसे आपका इरिगेशन हो गया, आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट के बाद जो सेकंड इज आपका ये मैक्सिमम डिपार्टमेंट है जल निगम। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो हमारा MES है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये कॉमन टू ऑल होता है। इसमें आपके सिविल इंजीनियर्स, जैसे हमारे जहाँ पे डिप्लॉयमेंट होता है सेना का, तो वहाँ पर सिविल इंजीनियर्स साथ में मूव करते हैं। तो MES में मैक्सिमम सिविल और मैकेनिकल के बच्चों को ही लिया जाता है। व्हाट द पॉइंट? आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग
हम स्विच करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। अगर एक चीज़ देखो, अगर कोई भी मशीन है आपकी, तो आप उसमें एक चीज़ देखेंगे, मशीन्स के साथ में कोई भी मशीन है हमारी किस पे वर्क करती है, वो डिपेंड करता है आपके प्राइम मूवर पर। प्राइम मूवर मीन्स क्या, आपकी मोटर। मोटर इज़ अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपोनेंट। अगर आप कभी भी जाएंगे कोई भी मशीन, आपको बेसिक प्राइम मूवर मोटर मिलेगी। हर मशीन, लेथ मशीन मोटर, मिलिंग मशीन मोटर। मोटर क्या करती है, एक सर्कुलर मोशन देती है और उसी को हम मैकेनिकल इक्विपमेंट से डिफरेंट टाइप के मोशन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, ये इट इज़ अ डिसिप्लिन कंसर्न विद द स्टडी, डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन ऑफ इक्विपमेंट, डिवाइसेस एंड सिस्टम विच यूज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लाइक मोटर, जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन, कंट्रोल पैनल एक्सेट्रा। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक कंपोनेंट होता है, आपने मैक्सिमम हर जगह दुकान पर देखा होगा, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीमीटर। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये मल्टीमीटर जो इक्विपमेंट है, अगर आपको बेसिकली पूरा आता है, तो मान के चलो 20 to 50,000 की जॉब आपके बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। आप ये देखिए, इसमें इलेक्ट्रिकल में बताता हूँ, सबसे बड़ा जो आप जॉब मार्केट है वो है पैनल कंस्ट्रक्शन और पैनल मेंटेनेंस और रिपेयरिंग। पैनल मेंटेनेंस रिपेयरिंग में कुछ नहीं है, रिलेज हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। सपोज करो आपके घर में भी ले लो, आपके घर में एक MCB बॉक्स होता है कि नहीं होता है, दैट इज MCB मीन्स होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें क्या होता है कि अगर आपके मान लो करंट ज़्यादा आई, तो घर पे लोड ज़्यादा है, दे दिया आपने सपोज करो, तो क्या होगा, आपकी MCB क्या कर जाती है, ट्रिप कर जाती है। तो ये सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल हर जगह यूज़ होती है, आपके घर से लेके आपकी मशीन से लेके एवरी जगह। पावर प्लांट्स आपके हो गए, इवन आपका कहीं पे भी कंट्रोलिंग सिस्टम है, तो टोटल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल होता है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी हमारी एक कोर ब्रांच है। और मैकेनिकल के साथ में हमेशा अगर कहीं पर मैकेनिकल यूज़ है तो उसका इलेक्ट्रिकल का भी यूज़ है। तो आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच कोर ब्रांच है, और इसमें मैक्स सारा का सारा जो है करंट, वोल्टेज, आपका एम्पियर और आपका वोल्ट मीटर, ये सारे इक्विपमेंट्स का आपका यूज़ है। इसकी जो अगर आप बात करेंगे प्लेसमेंट या जॉब्स के बारे में, तो मैं बताऊं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हर कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्शन है तो उसमें एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में एक ब्रांच होती है मैकेनिकल के साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो मेंटेनेंस में कहीं पे भी अगर जॉब वैकेंसी है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसमें इंक्लूड होता है हमेशा। डन बच्चों। इसके बाद आफ्टर दैट हम लोग आते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेटा इस जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसको हम कहते हैं वाइट कॉलर जॉब। एक्चुअली में क्या है कि अभी तक जितनी भी थी, सिविल आपको पता है टफ जॉब है, मैकेनिकल टफ है, यहाँ आपका डस्ट से लेके ऑयल से लेके हर चीज़ का आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी मशीनों में चूँकि काम करते हैं, तो वहाँ पे भी जो कंडीशंस हैं वो एनवायरनमेंट है टफ होता है। बट ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ये क्या है, इट इज़ स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम्स लाइक सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम, देयर थ्योरी, डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन। आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में बताऊँ, इसमें वाइट कॉलर जॉब है। आपको इसमें मेन आपका यूज़ करना है ब्रेन और टेक्नोलॉजी का। एक बिल्कुल सिंपल मैं समझाता हूँ। अगर आप एक कंट्री की बात करें, अमेरिका, आप कभी अमेरिका की स्टडी करिएगा, क्या वो किसी देश को पेट्रोलियम बेचता है? नो, वो खरीद लेगा मगर बेचेगा नहीं। अगर आप बात करते हैं कॉपर, आयरन या कोई भी ऐसा रिसोर्स जो नेचुरल है, क्या अमेरिका देता है? नहीं, वो कभी भी किसी कंट्री को अपने रिसोर्सेज नहीं बेचता है। फिर भी अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री। हाउ? यस, दिस इज ड्यू टू द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। वो क्या बेचता है? सॉफ्टवेयर्स। आप विंडोज़ 7 देखो, विंडोज़ 8, जितने भी विंडोज़ के आए हैं सारे किसके हैं? अमेरिकन। ये सिंपल सेल करते हैं आपके सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। और ब्रेन कहाँ है? हमारे इंडिया का। आप देखिए नासा से लेके हर जगह हमारे जितने भी हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या हैं? हमारे इंडिया के। और अब आप देखो अमेरिका क्या सेल करता है? सॉफ्टवेयर्स। अब वो उसको बेचता है, अरबों डॉलर हमसे लेता है और हमारे रिसोर्स खरीदता है। तो क्या है एक्चुअली, अमेरिका ने कुछ नहीं बेचा। अगर आप देखेंगे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अमेरिका इज गोइंग टू सेल नथिंग।
उसने क्या सेल किया? अपनी टेक्नोलॉजी और आपका माइंड। तो बेटा कंप्यूटर साइंस में क्या डिफरेंट टाइप के आपके सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर हम बेसिक बात करें, सबसे पहले बहुत पहले हम लोग यूज़ क्या करते थे? डॉस, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लोटस। आज की डेट में वो ख़त्म हो गए, हम लोग धीरे से कहाँ गए? विंडोज़ पे आ गए। विंडोज़ के बाद अब हम लोग जो लैंग्वेजेस की बात करें तो C++ आ गई, फिर जावा आ गया। अब आज की डेट में ये सोचो जो लेटेस्ट है दैट इज़ पाइथन। मीन्स इस कंप्यूटर साइंस में क्या होगा कि आपकी 1 साल मैक्सिमम या 2 ईयर्स में आपकी लैंग्वेजेस चेंज होंगी, नया आप डेवलप करेंगे नई लैंग्वेज को और उसी पे वर्क करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में क्या है बच्चों, सिर्फ आपको कंप्यूटर पे बैठ के आपको नए नए चीज़ों को डेवलप करने का आदत होगी। आप डिफरेंट ऐप्स डेवलप कर सकते हैं, मतलब टोटल आपको ब्रेन का एप्लीकेशन है यहाँ पर। गॉट द पॉइंट? तो दिस इज योर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेटा इसी में हमारा एक और ब्रांच है दैट इज़ फैशन डिज़ाइन। फैशन डिज़ाइन में क्या है कि हमारे आज की डेट में गारमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बूम आया हुआ है। आप अगर देखेंगे कि गारमेंट इंडस्ट्री में हर 2 महीने या इवन 3 महीने में टोटल का टोटल चीज़ चेंज हो जाती है। मीन्स फैशन डिज़ाइन इट इज़ आर्ट ऑफ अप्लाइंग फैशन, इमेजिनेशन एंड नेचुरल ब्यूटी टू कस्ट्यूम्स एंड लाइफ स्टाइल एसेसरीज। अगर आप बात करें, अगर आप इसमें काफ़ी अच्छा आपने काम किया है, आपको इमेजिनेशन काफ़ी अच्छा है और अगर आपको लगता है कोई चीज़ बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर सकते हैं तो ये ब्रांच आपके लिए बेस्ट है। इसमें आपको मैं बताऊं, आपकी जितने भी आपकी गारमेंट इंडस्ट्री है, मेजर जो लीडर्स हैं जैसे आपका रेमंड्स हो गया, श्रीराम शूटिंग्स हो गए, ये जितने भी लीडर्स हैं हमारे, तो ये सारे के सारे फैशन डिज़ाइनर्स को मीन्स आप अगर इसमें 1 ईयर में के बाद आप डायरेक्ट इसमें इनरोल हो जाते हैं। अभी हमारे कॉलेज में 2-3 कंपनीज भी आई हुई थी फैशन डिज़ाइन की, डायरेक्ट गारमेंट इंडस्ट्री से अप्रोच किया था उन्होंने, हमारे बच्चों को ले गए थे। तो दैट इज़ ओवरऑल फैशन डिज़ाइन। नाउ वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू आवर अचीवमेंट्स ऑफ हमारे विश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि बेटा हम लोग ईच मंथ नहीं तो कम से कम 2 मंथ्स के इंटरवल में सारे बच्चों को लाइव हम लोग इंडस्ट्रियल विजिट्स पे ले जाते हैं। जैसे ये आपके सामने जो एक ही पिक मैंने डाली है दैट इज़ ऑफ द कंपनी याकूट। याकूट क्या है? मीन्स मैन्युफैक्चर करता है। आज की डेट में आपके याकूट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मेन जो प्रोडक्ट आता है इसमें आपका ईस्ट आता है। तो ये हमारे सारे बच्चे याकूट में गए थे, वहाँ पर उन्होंने ऑनलाइन सारा विजिट किया कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या करता है। तो सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में उन्होंने स्टडी करी, वहाँ के मैनेजर्स HR वगैरह से मुलाकात करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग वहाँ पर इवन अगर वो हमारा विजिट से अच्छे लगते हैं, हमारे बच्चों को इंटरेक्शन में कुछ बच्चे अच्छे लगते हैं तो वो उन्हें वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी बुला लेते हैं। तो हम लोग 2 मंथ्स में एवरेज इंटरवल में 2-3 इंडस्ट्रियल विजिट कराते रहते हैं बच्चों को। तो जैसे याकूट हो गई, अभी हम लोगों को श्रीराम पिस्टन में भी गए थे काफ़ी सारे बच्चे। उसके बाद हम लोग मदरसन सुमी में भी, मतलब नंबर ऑफ कंपनीज हैं जिनमें आप लोग कॉलेज में पढ़ाई के दौरान आप लोग लगातार आप लोग इंडस्ट्रियल विजिट्स भी करते रहते हैं। सेकंड, आपको मैं बताऊं हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स पे स्पेसिफिकली बच्चों के सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे ये पिक आपने देखी होगी तो ये पीछे जो स्टूडेंट्स खड़े हैं पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे और इनके पीछे जो आपने देखा ये सोलर पैनल है। एक्चुअली में सारे बच्चों ने सोलर पावर प्लांट खुद का बनाया था। इन्होंने यहाँ पर जो हमारे कॉलेज की जो फ्रंट लाइट है अप टू गेट, इन सारे बच्चों ने खुद ही इसकी पूरी सप्लाई दी हुई है। इन्होंने एक मिनी पावर प्लांट बनाया था जिसमें इन्होंने 2 बैटरीज का यूज़ किया था 12-24 वोल्ट की, काफ़ी बड़ा सेटअप था। तो इन बच्चों ने खुद ही सारा इंस्टॉलेशन से लेके कमिश्निंग से लेके पूरा जो इंस्टॉलेशन के बाद जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वगैरह सारे बच्चों ने ही करे थे। तो इस तरह के हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स लगातार कंटिन्यूअस होते हैं। आप फाइनल ईयर में भी करेंगे, सेकेंड ईयर में आपका मिनी प्रोजेक्ट होता है। मतलब फर्स्ट ईयर में अगर आप एक बार पूरा ग्रूम हो जाते हैं उसके बाद हमारा सारा का सारा प्रोजेक्ट्स लॉन्च होता है इसमें। ठीक है बेटा? ओके, थैंक्स बच्चों। और अगर कोई फर्दर क्वेरी हो कुछ भी हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका वाइस प्रिंसिपल हूँ पॉलिटेक्निक का। कोई भी क्वेरी होगी आपको मैं, जब आप लोग आ जाएंगे तो आप लोग डेली मेरे टच में रहेंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्ट मुझसे इंटरफेस
कर सकता है।